नमस्कार दोस्तों, सभी भाई बहनों को राम राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छा पढ़ाई चल रहा होगा आपको। आप लोग का आपका एग्जाम जून में है और आपका आज है 6 मई। मोटा मोटी 1 महीना बचा है, तो आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं। ठीक है, तो जितना देखिए नया कुछ नहीं पढ़ना है आप लोगों को। आप मैक्सिमम रिवीजन कीजिए और टेस्ट जो है वो ऑफलाइन देने का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जो आपका पेपर होगा वो ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। तो वहाँ गोला भरने की अगर आपको आदत नहीं होगी फिर आप रह जाओगे। बाद में कहोगे भैया गोला भरने में छूट गया या जल्दबाजी में गलत हो गया। तो देखिए हम करा रहे हैं यूपी पुलिस का 3 सेट। एग्जामपुर एग्जामपुर का सेट एक कराया हूँ। RWA का 4 सेट करा चुका हूँ और सब PDF टेलीग्राम में डाल चुका हूँ। ए सेट नंबर 5 और घटना चक्र का 5 करा चुका हूँ। 6 आज शाम को मिल जाएगा आपको। ठीक है, 3 प्रैक्टिस सेट आपके लिए चला रहा हूँ। देखिए मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। ड्यूटी करने के बाद मैं अपने टाइम में से आपके लिए समय निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज मेरे भाई बहन जो आप तैयारी कर रहे हैं एकदम दिल लगा पढ़ना मेहनत से। मेरी कोशिश है कि आपको इस साल जॉब मिल जाए। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट 5 है और इसमें हम लोग करेंगे हिंदी और GS। इसका PDF हम टेलीग्राम में डाल देंगे, जो जो सारा बिल्कुल फ्री रहेगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके अपना टेस्ट दे सकते हो मैथ रीजनिंग का। ठीक है, देखिए जब आप बहुत ऐसे भाई बहन होंगे जो पहली बार पेपर देने जाएंगे, तो आपको ऑफलाइन में ऐसे बुकलेट मिलेगा। ये आपका रोल नंबर है, ये आपका बुकलेट संख्या, परीक्षा केंद्र कोड, ये सब आपको भरना पड़ता है। जो आपको OMR मिलेगा ना ब्लैक काले कलम से, आपको गोला भरना पड़ता है लिख के। ठीक है, और जो बुकलेट मिलेगा तो यहाँ नीचे आपको भरना पड़ता है। देखिए यहाँ आपका पूरा नाम, यहाँ रोल नंबर, परीक्षा केंद्र कोड, यहाँ आपका सिग्नेचर, और यहाँ पे जो आपके क्लास में जो टीचर रहेंगे या मैम रहेंगी उनका सिग्नेचर लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे रोल नंबर कैसे लिखते हैं? जैसे 13, 53, 210, ये मान लीजिए आपका रोल नंबर है। या तो आप अंकों में लिख दीजिए, शब्दों में लिखना है तो ऐसे लिख दीजिए 1, 3, 1, 5 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इतना तो पता होगा। जो नए लोग होंगे उनको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हिंदी से है। ठीक, देखिए अधीन का विलोम क्या है बताइए। क्वेश्चन नंबर पहला है, अधीन का विलोम क्या है? सही जवाब स्वतंत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, निम्न में से कौन सा वर्ण अल्प प्राण अघोष स्पर्श वर्ग का है? बताइए। क्वेश्चन नंबर दूसरा काफी इजी है, कई बार पूछा गया है। पहला, ठीक है, अल्प प्राण मतलब क्या होता है? जिसमें धीरे आपकी आवाज धीरे निकलती है, जैसे क ग अंग। अब महाप्राण क्या होगा? ख घ। थोड़ा तेज बोल रहे हैं आप ना। देखिए अघोष मतलब क्या होता है? देखिए अघोष का ट्रिक क्या होता है? अघोष का ट्रिक है क्या? औस मतलब आगे के दो। ठीक है, ये अब क्लियर हो गया। राजपुत्र में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर तीसरा, राजा का, देखिए राजा का पुत्र, तो काके की किस में आता है? संबंध में आता है, कारक में, तो आपका तत्पुरुष हो गया। ठीक है, निराश में उपसर्ग क्या है बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, सही जवाब क्या होगा? निर। देखिए उपसर्ग मतलब क्या होता है? आगे का। उपसर्ग मतलब होता है आगे का, प्रत्यय मतलब होता है पीछे का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, बालक खेलता है में कौन सा काल है बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, सही जवाब बालक खेलता है मतलब वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कभी नहीं मरता उसके लिए एक शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6, सही जवाब क्या होगा? अमर हो गया। ठीक है, 7 नंबर है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, इसका अर्थ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब सावधान व्यक्ति। जैसे एक बार आप किसी से धोखा खा लेते हैं ना, तो किसी से भरोसा करने से पहले आप उसे 100 बार सोचते हैं, तो उसी को कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। मतलब एक बार गलती हो गई है, अब दोबारा गलती नहीं होगी। फल का बहुवचन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। सही जवाब क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 8, फल का बहुवचन क्या होगा? फल का बहुवचन फल ही होता है। जैसे चाकू का चाकू ही होता है। बहुत लड़के चाकू को मार देते हैं। निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है? क्वेश्चन नंबर 9, क्या आपका आता क्या है? ब्रजभाषा। राम ने पानी पिया, वाक्य मतलब इसमें कौन सा कारक है बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, राम ने पानी पिया में कारक क्या है? कर्ता कारक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, अज्ञानी का अर्थ क्या है? मतलब जो ज्ञानहीन हो, मतलब अज्ञान हो, कुछ पता ना हो। कमल का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 12, पद्म। अरविंद भी होता है, रट लेना। अरविंद भी होता है कमल का पर्यायवाची। एक होता है पुंडकारिक,
पुण्यकारिक भी होता है। निम्न में से तद्भव तत्सम सही शब्द कौन सा है बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका हो जाएगा अग्नि और आग, ये आपका तत्सम है और आग तद्भव। तत्सम का क्या होता है, जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए जाते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं यहाँ पर, जल पीना क्रिया का क्या कौन सा प्रकार है बताइए। जल पीना, क्वेश्चन नंबर 14, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सकर्मक। क्वेश्चन नंबर 15 है, सुंदरता किस प्रकार की संज्ञा है बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, भाववाचक, भाववाचक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, आषाढ़ का एक दिन नाटक किसका है बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका यूपी पुलिस में पूछा जा चुका है और यूपीएसआई एसएससी जीडी तीनों में पूछा जा गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, सही जवाब क्या होगा, मोहन राकेश। धीरे कौन सा शब्द भेद है, क्वेश्चन नंबर 17 बताइए, ये आपका क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 18 है, बड़ा किस प्रकार का शब्द है, क्वेश्चन नंबर 18, ये आपका होगा विशेषण। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या है बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 19, सही जवाब क्या होगा, ठाकुराइन। पंडित का पंडिताइन, मैक्सिमम मतलब आइन प्रत्यय लगता है, ठीक है, जैसे गुप्ता का गुप्ताइन। क्वेश्चन नंबर 20 है, कब कौन सा अव्यय है बताइए, कब। क्वेश्चन नंबर 20, कब 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 कहाँ क्यों, ये आपका प्रश्नवाचक में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, वह रणभूमि में शत्रुओं का संहार करता हुआ आगे बढ़ा, इसमें कौन सा रस है। क्वेश्चन नंबर आपका 21, ये है आपका वीर रस, बताइए लड़ाई करते हुए। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, जो सुख चावे जीव का सो करी सेवा राम, तुलसी कठिन जगत में सच्चा केवल नाम, यह किस छंद का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 22, सही जवाब का हो जाएगा दोहा। 23 नंबर है, चंदन सा तन चांद सा मुखड़ा, इसमें कौन सा अलंकार है बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 23, सही जवाब हो जाएगा आपका उपमा अलंकार, तुलना कर, ठीक है, चांद सा। नि शब्द का संधि विच्छेद रूप क्या होगा बताइए। कौन सा मतलब 24 क्वेश्चन है, किस शब्द में नि शब्द का संधि विच्छेद होगा, निधन शब्द बताइए। क्वेश्चन नंबर 24, सही जवाब का होगा ऑप्शन नंबर बी निशब्द। 25 नंबर है, परिणीता उपन्यास के लेखक कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये है आपके शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। और पूछता है मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन है, तो मंगलसूत्र है, याद कर लेना। उर्वशी काव्य के रचयिता कौन है, क्वेश्चन नंबर 26, तो ये आपके रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो ये आपका है, साहब ने कहा है कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए, ये आपका शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सॉरी 28 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, प्रज्वलित कौन सा सही लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 28, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी प्रज्वलित। 29 नंबर है, अरे उसने तो कमाल कर दिया, बताइए क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 29, तो ये आपका विस्मयवाचक। क्वेश्चन नंबर 30 है, जिसमें एक से अधिक साधारण वाक्य हो तथा वे किसी संयोजक शब्द से जुड़े हो उसे कहते हैं बताइए। क्वेश्चन नंबर 30, उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। 31 नंबर है, कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या शब्दों को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर आपका 31, सही जवाब योजक चिन्ह, जैसे इसका ऐसे होता है, ऐसे होता है। क्वेश्चन 32 है, किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थ का सही अर्थ भेद है। क्वेश्चन नंबर 32, सही जवाब ऑप्शन सी शशधर, शशधर में चांद एक शिव। अब देखिए ये आपका गद्यांश है, गद्यांश में आपका क्वेश्चन, पहले गद्यांश पढ़ेंगे उसके बाद क्वेश्चन का जवाब देंगे। न जाने कब से मनुष्य के अंतर से रात दिन रात निकलती रहती रही, मैं अंधकार से घिर गया हूँ, मुझे प्रकाश की ओर ले चलो, तमसो माँ ज्योति घर में। परंतु यह पुकार शायद नहीं सुनी गई, होत न याम सहाय, प्रकाश और अंधकार की आंख में चोली चलती ही रहेगी। यह तो विधि का विधान है, कौन टाल सकता है इसे। किस दिन एक शुभ मुहूर्त में मनुष्य ने मिट्टी के दिए, रुई की बाती, चकमक की चिंगारी और बीजों से निकलने वाले स्रोत का संयोग देखा। अंधकार को जीता जा सकता है, दिया जलाया जा सकता है, घने अंधकार में डूबी धरती को
आंशिक रूप में आलोकित किया जा सकता है। अंधकार से जूझने के संकल्प की जीत हुई, तब से मनुष्य ने इस दिशा में बड़ी प्रगति की है। पर वह आदिम प्रयास क्या भूलने की चीज है, वह मनुष्य को दीर्घकालीन कातर प्रार्थना का उज्जवल फल था। दिवाली याद दिलाई जाती है उस ज्ञान लोक के अभिनव अंकुर की, जिसने मनुष्य की कातर प्रार्थना को दृढ़ संकल्प का रूप दिया था। अंधकार से जूझना, विघ्न बाधाओं की अपेक्षा करके, संकटों का सामना करके इधर कुछ दिनों से सीधी स्वर सुनाई देने लगे हैं। लोग कहते सुने जाते हैं, अंधकार महाबलवान है, उससे जूझने का संकल्प मूढ़ आदर्श मात्र है। सोचता हूँ, यह क्या संकल्प शक्ति का पराभव है, क्या मनुष्यता की अवमानना है। दिवाली आकर कह जाती है, अंधकार से जूझने का संकल्प ही सही यथार्थ है। मृग मरीचिका में मत भटको, अंधकार की सैकड़ों परत है, उससे जूझना ही मनुष्य का मनुष्यत्व है। जूझने का संकल्प ही महादेवता है, उसी को प्रत्यक्ष करने की क्रिया को लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ठीक है, ये आपका पैसे है और आगे आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 33 नंबर है, इनमें से इनमें मनुष्य की दीर्घकालीन कातर प्रार्थना का उज्जवल फल कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 33 के सही जवाब इसका हो जाएगा अंधकार से जूझने की संकल्प की जीत। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, जूझना का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, जूझना मतलब संघर्ष करना, उलझना और झगड़ना। ठीक है, ये आपका जुझार नहीं है, बाकी सब है। किसमें मनुष्य का मनुष्यत्व है। क्वेश्चन नंबर 35 ये आपका है अंधकार से जूझने में। 36 नंबर है, गद्यांश की मूल संवेदना कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 36 सही जवाब अंधेरे से जूझने का संकल्प ही महादेवता है। 37 नंबर है, गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 सही जवाब ऑप्शन सी अंधकार से जूझने का संकल्प। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 38 सही जवाब भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, बिहार की पंचायत और नगर पालिका में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 39 दिया जाता है 50%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताइए। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, 1526 सही है। ठीक है, खानवा का युद्ध हुआ था 27 में सही है। खागरा का युद्ध 29 में सही है। चंदेरी का युद्ध गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 41 सही जवाब रंगून। पूछा है 42 नंबर है, निम्नलिखित में किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 42 सही जवाब रजनी कोठारी। 43 नंबर है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतर समय लेता है। क्वेश्चन नंबर आपका 43 सही जवाब ऑप्शन बी बृहस्पति। 44 नंबर है, पर्वत और घाटियां किस संचलन से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्षैतिज संचलन। 45 नंबर है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 सही जवाब ऑप्शन नंबर ए गोसाई थान। 46 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में इम्पॉसिबल ट्रिनिटी त्रिविधा के अनुसार कोई देश निम्नलिखित में से किस नीतिगत उद्देश्यों के संयोजन को एक साथ प्राप्त नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 46 तो यह आपका ऑप्शन नंबर ए मुक्त पूंजी आवाजाही, निश्चित विनिमय दर और स्वतंत्र मौद्रिक नीति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका आगे देखते हैं 47 नंबर है, मार्शल लर्नर शर्त के अनुसार मुद्रा मूल्यन से व्यापार संतुलन में तभी सुधार होगा जब निर्यात और आयात की मूल्य लोच का योग होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 47 सही जवाब क्या होगा ऑप्शन सी एक से अधिक हो। 48 नंबर है, श्वेत क्रांति का संबंध किस भारत में किस क्षेत्र से है, बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया है, आसान है, दूध उत्पादन से। नीली क्रांति मछली है। 49 है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI का गठन किस वर्ष किया गया। क्वेश्चन नंबर 49 ऑप्शन सी 1927। 50 नंबर है, बैंकिंग क्षेत्र में IFSC कोड कितने अंकों का होता है। क्वेश्चन नंबर 50 ये आपका होता है 11 अंक। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है, एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 51 ये होता है 120
120 से 120 से 80। ठीक है। किस धातु को सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है? तो ये आपका है सोडियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 53 है, नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपी होमगार्ड ने पूछा है, मेरठ में लगता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। राई लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 54 है, सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, बुंदेलखंड क्षेत्र। 55 नंबर है, इंटरनेट पर मौजूद प्रत्येक कंप्यूटर का डिवाइस की एक विशिष्ट पहचान होती है, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 55, सही जवाब आईपी एड्रेस। 56 नंबर है, वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता द्वारा कीबोर्ड पर दबाई गई हर कुंजी को रिकॉर्ड करता है, जिसका उपयोग हैकर्स अक्सर पासवर्ड चुराने के लिए करते हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 56, सही जवाब की लॉगर। क्वेश्चन 57 है, टू किल अ मॉकिंग बर्ड उपन्यास की रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 57, सही जवाब ऑप्शन है हार्पर ली। 58 नंबर है, कुख्यात आतंकवादी संगठन बोको हराम का संबंध मुख्य रूप से किस अफ्रीकी देश से है? क्वेश्चन नंबर आपका 58, सही जवाब ऑप्शन बी, नाइजीरिया से। 59 देखते हैं, चीन की प्रौद्योगिकी कंपनी बाइट डांस द्वारा विकसित कौन सा लोकप्रिय शॉर्ट वीडियो सोशल मीडिया ऐप है जिसे सुरक्षा कारणों से भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया था? क्वेश्चन नंबर का 59 है, तो यह टिकटॉक 2020 उसमें बंद कर दिया गया। क्वेश्चन 60 है, भारत का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक और संग्रहालय विक्टोरिया मेमोरियल किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 60, सही जवाब ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत के पड़ोसी देश चीन की आधिकारिक मुद्रा क्या है? क्वेश्चन नंबर 61, ये रनमिंबी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 62 है, इटली की राजधानी, ये तो बच्चे बच्चे को पता है, रोम। 63 नंबर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाते हैं? बताइए। ये मनाया जाता है क्वेश्चन नंबर 63, 7 अप्रैल को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा है सीजीएल में। 64 नंबर है, भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमाओं की सुरक्षा करने वाले प्रमुख भारतीय अर्धसैनिक बल बीएसएफ का पूरा नाम क्या है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 64 है, बीएसएफ का पूरा नाम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। क्वेश्चन नंबर 65 है, विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए 1945 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 65, सही जवाब ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। 66 नंबर है, भारत में शांति काल के दौरान दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 66, ये आपका है अशोक चक्र। 67 नंबर है, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य की हानिकारक परावैंगनिक यूवी किरणों से हमारी रक्षा करता है? ये देखिए, यूपी होमगार्ड में पूछा है और यूपीएसआई में पूछा है अभी ये क्वेश्चन। 67 नंबर, बताइए कौन से स्पेयर में पाए जाते हैं? तो ये आपका है समताप मंडल। क्वेश्चन नंबर आपका 68 है, बेसबॉल में के खेल में प्रत्येक टीम के मैदान पर एक समय में कितने खिलाड़ी होते हैं? क्वेश्चन नंबर 68, ये आपका 9। क्रिकेट में 11। क्वेश्चन नंबर आपका 69 है, पुलिस स्टेशन में कितने किसी संज्ञेय अपराध कॉजनेबल ऑफेंस की सूचना सबसे पहले दर्ज कराने के लिए दी जाने वाली एफआईआर का पूरा नाम क्या है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 69, सही जवाब क्या होगा आपका? देखिए, एफआईआर का पूरा नाम क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्वेश्चन 70 है, उत्तर प्रदेश पुलिस के उप निरीक्षक या निरीक्षक के वर्दी के कंधे पर लगे स्टार के नीचे किन दो रंगों की रिबन पट्टी का उपयोग किया जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 70, तो लाल और नीला। पुलिस का कलर भी यही है। बाइक पे जो लोग पुलिस लिखवाते हैं ना, देखिएगा आप, लाल और नीला का वहां पे लगाते हैं स्टिकर वगैरह। संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा यूडीएचआर को किस वर्ष अपनाया गया था? क्वेश्चन नंबर आपका 71 है, ऑप्शन बी, 1948। 72 है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 72, सही जवाब लखीमपुर खीरी। छोटा वाला कौन सा कमेंट करना। 73 है, 9 जनवरी 2026 में मनाए गए प्रवासी भारतीय दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 73, बी, भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान का सम्मान करना। 74 नंबर है, 68वें ग्रैमी अवार्ड में एल्बम ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 74 है, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, बैड बनी। क्वेश्चन 75 है आपका,
और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। नवंबर 2025 में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? क्वेश्चन नंबर का 75 है। ये ग्रहण किया ऑप्शन बी जस्टिस सूर्यकांत ने। ठीक है, और आगे आपका मैथ है, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम में डाल देंगे, आप वहां से मैथ और रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और अपना स्कोर जरूर बताना, हिंदी कितना सही हुआ और और जीएस कितना सही हुआ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।